हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं पढ़ना। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्लूकोज प्लस लाइसिस। मतलब हम ग्लूकोज की इसमें क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? शुगर। और लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग करना, ब्रेक डाउन करना। ओके, इसको किसने दिया था? एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नर्स ने ग्लाइकोलाइसिस दिया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। जो हमारे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, उनमें ये ही प्रोसेस देखने को मिलता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वाला। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होगा? पार्शियली ऑक्सीडेशन करेंगे हम ताकि हमें 2 पायरुविक एसिड मिल जाए। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और उसमें क्या होता है, सुक्रोज से हम सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। और ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही इस प्रोसेस में यूज़ होता है फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंटर इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, दोनों एंटर होंगे। वो स्टेप वाइज हम प्रोसेस देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो हमारा 6 कार्बन का होता है। इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, C6H12O6। ठीक है, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को क्या देते हैं? ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करते हैं, उसको ATP देते हैं। अब इसको ATP देंगे तो ग्लूकोज में क्या आ जाएगा? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कार्बन नंबर तो 6 ही रहेगा। फिर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे जो कि 6 कार्बन का है। और ये क्या कर रहे हैं? हम इसका आइसोमेरेज कर रहे हैं, आइसोमर बना रहे हैं ना। इसका हमने क्या बना दिया? आइसोमर बना दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम दोबारा इसको ATP देंगे और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएंगे। अभी तक इसके पास एक ही फॉस्फेट था, अब हमने एक और बार ATP दी तो दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए ना, इसलिए बिस फॉस्फेट यूज़ करेंगे। और किस पोजीशन में? 1 और 6 पोजीशन में है, तो इसलिए इसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का। अब यहाँ से प्रोसेस थोड़ा समझने वाला है। अब जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पागल। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका नाम होता है। ये ट्रायोस फॉस्फेट क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है अपने आप को डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का है, और ये 6 कार्बन का था। तो मतलब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये इन दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। पर प्रोसेस जो चलती है वो यहीं से कंटिन्यू चलती है। मतलब ये जो डी हाइड्रो ऑक्सी एसिडोन फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसके क्या हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे, पागल के 2 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे। तो जो हमारा PGL होता है पागल, ये इसको हम देंगे NAD+ देंगे कि वो बनाएगा NADH। इसमें NADH बनता है एक, मतलब पर हम तो क्या ले रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो हर चीज़ 2-2 बनेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बनता है? ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनता है। ठीक है, और इसका वैसे नाम क्या होता है फॉर्मूला वाला? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जिसे BPGA भी बोलते हैं। ये 3 कार्बन का होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इसमें से दोबारा हम एक ATP की फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा? इससे एक ATP रिलीज कर दी, तो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी के उसमें चल गया, तो इसका बिस फॉस्फेट था, अब बस नॉर्मल फॉस्फेट बचेगा, इसलिए इसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जिसे PGA भी बोलता है। अब इससे क्या बनता है? हमारा PGA से क्या बनता है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल करते हैं और हमारा क्या बनता है? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, जिसे पैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पैप में से एक और ATP निकालते हैं तो 2 पायरुविक एसिड बन जाता है 3 कार्बन का, जो हम चाहते थे। ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट यही होता है, पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन था, उससे हमने 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दे पायरुविक एसिड के। ठीक है,
अब ये बताओ कि इसमें कितना एटीपी, कितना क्या क्या हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में 2 एटीपी दी, 2 एटीपी तो हमने इन मतलब दी है इसे, और कितनी एटीपी बाहर निकली। एटीपी की बात हो रही है, अभी NADH को मैंने देखा नहीं है। 2 एटीपी यहाँ से निकली और 2 एटीपी यहाँ से निकली फॉस्फोइनॉल से जब पैरुविक बना, तो 4 एटीपी तो हमने क्या करी है, बाहर निकाली है। 4 एटीपी आउट निकली है, और NADH एक ही निकला था, पर ये वाला भी इसी में कन्वर्ट हो गया था, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए थे ना। तो ये जो NADH ये भी 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल NADH आउट हुआ। ठीक है, तो टोटल कितनी एटीपी बनी इस पूरे प्रोसेस में। 2 एटीपी यहाँ से माइनस कर दो 4 एटीपी में से, तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है इस पूरे प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और 2 ही NADH बनते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कितनी एटीपी बन रही है, कितना NADH बन रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है एटीपी। ठीक है, 10 स्टेप का ये प्रोसेस है, हर स्टेप में क्या हो रहा है आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि किस प्रोसेस में H2O का रिमूवल होता है, कौन करता है, फॉस्फोग्लिसरेट से निकलता है, तब बनता है हमारा पैप। पैप से पैरुविक एसिड बनने में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखना है, जो कि हमने 6 मिनट में याद कर लिए हैं।